हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट करना और चैनल को अभी के अभी रेड कलर बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास BCA बीटेक के पेपर, बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जिसमें कि मैंने यूनिट शुरू कर रखी है इंटरपोलेशन, और जिसमें कि पिछले एक वीडियो में हमने इंटरपोलेशन के जो इंट्रोडक्शन था, इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, और उसके बाद में इंटरपोलेशन करने के लिए एक जो फार्मूला यूज़ होता है विद इक्वल इंटरवल्स, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो मैंने वो उस फार्मूला का स्टेटमेंट बताया, फार्मूला बताया था और उस फार्मूला का प्रूफ बताया था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, अगर हमें डेरिवेशन पता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, तो भी हम डेरिवेशन की है जो डेरिवेशन में हमने टेक्निक्स लगाई थी, वो टेक्निक लगा के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चंस कराऊंगा। और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला का मैं इस वीडियो में डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं फार्मूला बता दूंगा, डेरिवेशन मैं अगले वीडियो में करके दिखा दूंगा, हालांकि उसका डेरिवेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, जो हमारे इंटरवल्स होंगे आर्ग्यूमेंट्स में, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। इक्वल डिस्टेंस मतलब कि डिफरेंस जो है दो सक्सेसिव वैल्यूज़ का एक्स की, वो एक कांस्टेंट रहेगा जो कि इंटरवल h कहलाएगा। डिफरेंस ऑफ इंटरवल h वो कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन है, इट्स इन डेसिमल सेंसेस इज गिवन बिलो। ये दे रखी है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स और ईयर दे रखा है पॉपुलेशन का। एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1895 एंड 1925। तो जो 1895 जो है ना, वो 1891 और 1901 के बीच में आ रहा है, तो उसका आंसर जो है 46 और 66 के बीच में ही आएगा। ये बात कॉमन सेंस है, क्योंकि ये फंक्शन बन जाता है जब हम इसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं, क्यूबिक बन जाता है या फोर्थ डिग्री का बाई क्वाड्रेटिक। अगर हम अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं तब फोर्थ डिग्री का बनता है, अगर अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा लेते हैं 3 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि वैल्यूज़ में सडन फॉल या सडन जंप नहीं होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूसली, जैसे इसमें डिफरेंस है 46 और 66 में कितना है, 20 का डिफरेंस है, 66 और 81 में डिफरेंस कितना है, 16 का। 81 और 93 में डिफरेंस कितने का है, 12 का है। 93 और 101 में जो डिफरेंस है वो 9 का है। मतलब जो डिफरेंस है उसमें सडन फॉल नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग वैल्यूज़ है। मैंने बोला था सडन फॉल या सडन जंप के लिए इंटरपोलेशन नहीं लगेगा, तो हम देख सकते हैं कि सडन फॉल नहीं है कि 93 से मान लिया सीधे 50 हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, या 81 से सीधे 40 हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, या 46 से सीधे जा कर के हमारा 20 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो गैप है वो हल्के हल्के जो है वो कम हो रहा है, एक साथ सडन फॉल नहीं हो रहा है, ये बात मैंने बोली थी। अब हम इसमें इंटरपोलेशन लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ 1991 1901 के लिए मैंने बताया था कि अगर स्टार्टिंग की वैल्यूज़ के बीच में पूछे तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे। अगर 1921 और 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि 1925 की बताना, 1925 लास्ट में जो है, अगर लास्ट में हम करेंगे तो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं सीधे फार्मूला लगा के बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ बता दूँगा। तो 1995, और हम एक चीज़ ये देखेंगे कि 1925 में जो 1995 सॉरी नहीं है, 1925 है। 1925 में जो पॉपुलेशन न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस से आएगी वही न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस से भी आएगी वैल्यू। तो हम यहाँ पे चाहे यहाँ हो वैल्यू चाहे यहाँ हो, सेंट्रल डिफरेंस लगाते हैं बीच वाली के लिए, तो हम कहीं पर भी वैल्यू हो
न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस हमेशा फॉर्मूला लगा सकते हैं, और जो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का आंसर आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का। तो हम 3 कैलकुलेशन करने वाले हैं। 1895 की न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, 1925 की न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला निकालेंगे, फिर देन 1925 की न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और से भी निकालेंगे, और वो वैल्यूज इक्वल आएगी जो 1925 की न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला से निकाली थी। तो वीडियो काफ़ी लंबी और लंबा होगा, तो धैर्य बनाए रखिए और फोकस के साथ में समझिए। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का पार्ट 1 कर लूँ, सोल्यूशन की। दे क्या रखा है, पूछा क्या है, पूछा है हमसे 1895 पे वैल्यू, न्यूटन फॉरवर्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता था, फार्मूला A+HU दिखा है गिवन। ये जो लैंग्वेज है मैं लिखता नहीं हूँ, बट आप जब आप टेस्ट या एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करें तब आप ये भाषा लिखते रहें। इससे मेरा टाइम ख़राब होता है, बट मैं चीज़ें जो दे रखी हो, जो चीज़ें लिखने वाली होती हैं मैं बोल देता हूँ, जिससे कि टाइम हमारा बच जाता है। 1895 और मेन एग्ज़ाम में हम लिख देंगे तो हमारा इम्प्रेशन जो है एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा जमेगा। 1895 सही है। ए बेस किसे मानते हैं, जो 1895 वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे ए क्या हुआ, 1891, ये रहा। एच कहाँ से निकालेंगे, एच हमें दे रखा है डिफरेंस एक्स की वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है, ऐसे। तो हम देख रहे हैं एच की वैल्यू का डिफरेंस हमेशा 10 रह रहा है। अब हमें ए पता है, एच पता है, तो इक्वेशन से हम यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यूज़ पुट की हमने 1891 प्लस 10 इंटू यू इक्वल टू 1895। तो यहाँ से 10u इक्वल टू 1895 माइनस 1800। देख लीजिए हर एक चीज़ क्लियरली। 91 सही है ना, इक्वल आ रहा है 4। तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि u इक्वल टू 4/10 विच इज़ इक्वल टू 0.4, राइट। ठीक है, अब हम लगाते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस बाय, मैं लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूँ बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अब सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करें तेन आप चीज़ें लिखते हैं तो जो है ना क्लैरिटी रहती है एग्ज़ामिनर को, और शॉर्टकट में लिखते हैं तो जो ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे ना ध्यान देके माइंड को सीधे चेक करते हैं कि शॉर्ट में किया है, तो नंबर पूरे देने के चांसेस रहेंगे, काटेंगे नहीं। अगर हम रिप्रेजेंटेशन अच्छी देते हैं तो नंबर पूरे के पूरे मिलने की गारंटी होती है 100%। अब देखिए कि हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या था, FA+UH। FA+UH कितना है, 1895 इक्वल होता है ये FA प्लस U इंटू FA प्लस U -1। फॉरवर्ड डिफरेंस में माइनस आता है, और बैकवर्ड डिफरेंस में यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, म्यू इंटू डेल FA, यहाँ पे डेल स्क्वायर FA प्लस डेल क्यूब FA प्लस डेल पे और 4 मिसिंग हो गई ना चीज़ें, U -1 U -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल फॉरवर्ड डेल क्यूब FA प्लस U -1 4th टर्म तक निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हमारी अभी टेबल बनेगी न्यू फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले की, मैंने फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर में बताया था टेबल बनाने के लिए ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और टेबल से हम जो वैल्यूज़ हैं ये फॉरवर्ड ऑपरेटर की FA विद इन स्क्वायर की, डेल स्क्वायर डेल क्यू FA की, डेल और 4 FA की, तो ये आएंगी टेबल से। और बस यहीं तक छोड़ते हैं हम, आगे के टर्म निगलेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिससे कि हम ज़ीरो मान सकते हैं।
तो मैंने फार्मूला लिख लिया, काफ़ी तिरछा तिरछा लिखा है बट समझ में आना चाहिए। वाइट बोर्ड पे लिखते हुए लगता है सीधा लिख रहा है, बट जब देखते हैं तो ऊपर का ऐसे जाता है, नीचे का ऐसे जाता है। बट आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। राइटिंग सभी के साथ ऐसा होता है, कोई भी परफेक्टली हर चीज़ नहीं कर सकता है, बातें हमारे समझ में आनी चाहिए। तो टेबल बनाने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखते हैं इतने में आ जाएगी नहीं आएगी। एक्स वाई, देन फॉरवर्ड ऑपरेटर वाला, देन बैकवर्ड ऑपरेटर, वो सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर, थर्ड, देन फोर्थ। कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 वैल्यूज़ हैं। 10 कॉलम चाहिए होंगे, 10 कॉलम चाहिए हैं। तो मैं एक बार मेज़रमेंट कर लूँ कि 10 कॉलम कहाँ तक आएंगे। यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है ना? तो वन, टू, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देन इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं फटाफट से ये टेबल बना लेता हूँ। खानों की लेंथ काफ़ी छोटी आ रही है स्पेस की कमी की वजह से, और अगर मैं बिगाड़ता तो मेरे को फॉर्मूला भी दोबारा से जो है ना, ओ इट इज़ गोइंग, देखते हैं 10 खाने आ जाते हैं कि नहीं। एक्स फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर बाई फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल क्यूब बाई डेल पे पावर 4 बाई 2 खाने हो गए हमारे। ये हो गया है तीसरा। काफ़ी छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को, आप समझने पर फोकस करना, मेरी बातों पर मेरे बोलने पर फोकस करना, और मैं छोटा छोटा लिख करके बोल बोल के बता दूंगा कि क्या नंबर क्या आने वाला है, और चीज़ें क्लियर रहेंगी। लाइन थोड़ी सीधी खींचे, एक बार दूर से देखूं लाइन ठीक से खींच रही कि नहीं। स्पेस है हमारे पास में काफ़ी। मैं खाने इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, और हमारे जो रिप्रेजेंट करने का जो टेबल में तरीका है उसमें वैल्यू ऊपर नीचे ना हो जाए, जिससे कि वैल्यूज़ अलाइंड रहें
और हमें वैल्यू पुट करने में कोई परेशानी ना हो। सही है ना? राइट। देखते हैं कितने हो गए खाने। वीडियो काफ़ी लंबा खींचेगा तो वीडियो में आप ब्रेक ले कर के भी देख सकते हैं। ब्रेक में आप पानी पीजिए और देन थोड़ा रुकिए, फिर स्टार्ट करिए। देन 15 मिनट 20 मिनट देखने के बाद में फिर से पानी पीजिए, देन पॉज करके वीडियो फिर से देखिए। तो अगर आप एक बार में देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी। हमें चाहिए होते हैं ब्रेक्स, तो पानी के ब्रेक्स लेते रहें पानी पीने के, और वीडियो लास्ट तक देखते रहें। देखते हैं काफ़ी कितने खाने बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1901, सॉरी 1891, फिर है 1901, फिर है 1911, दिन है 1921, दिन 1931। अगर हमें इसके नीचे ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, हम एक कॉलम और एक रो और बना सकते हैं, नहीं तो इसी में अगर काम चल जाता है तो ठीक है। 46, यहाँ पे है 66, यहाँ पे है 81, यहाँ पे है 93, यहाँ पर है 101। वैसे ही करना है, माइनस करते रहना है, जैसा मैंने फाइनाइट डिफरेंस में टेबल बनाना सिखाया था, तो वही चीज़ें करना है। टेबल में ये आएगा 66 में से 46 चले गए, बचे 20। 81 में से 66 गए तो बचे 15। 93 में से 81 गए तो बचे 12। 101 में से 93 गए तो बचे 8। 15 में से 20 गए माइनस के 5। 12 में से 15 गए माइनस के 3। 8 में से 12 गए माइनस के 4। -3 में से +5 ऐड हुआ तो बचा हुआ 2। -4 +3 इज़ -1। -1 -2 इज़ -3। तो सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम उठा करके क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुटअप करेंगे। फार्मूला पुटअप करने के बाद में मैं फार्मूला मिटा दूंगा और जो है आगे कैलकुलेशंस करूँगा। देखिए, सबसे पहले FA की वैल्यू है, यहाँ फार्मूला पुट करते हैं। तो हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे FA + UH = F1895 = FA is 46 then U times FA डेल F। U कितना आया था स्टार्टिंग में, 0.4 आया था, निकाला था। अब रख रहे हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर FA यानी कि यहाँ से 20, देन 0.4 × 0.4 -1 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2। देन सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल 2 बाई इज -5। थर्ड वैल्यू रखते हैं 0.4 × 0.4 -1 × 0.4 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 × 2 और इनटू में है थर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर विच इज़ 2
इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट जो है वो ये वाला टर्म रह गया है, इसे भी लिख लेते हैं, प्लस जो है ना 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक और 0.4 माइनस 3, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में फोर्थ डेल 4 एफ ए इज़ -3। अब इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैलकुलेशंस जो है ना वो ये सिंपल है बट इजी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं और डेसिमल में नंबर हो तो इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं और डेसिमल में नंबर हो तो कैलकुलेशन में एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, कैलकुलेटर में अगर हम जो है ना भागु जोग, यानी कि बॉड मास क्या था, भागु जोग करके हम सीधे एक बार में कैलकुलेटर में ये वैल्यू तीनों एक साथ निकाल लें तो चांसेस हैं कि वैल्यू सही आए। देन उसके बाद में इस पूरे टर्म की कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें, जो इधर से आई इधर से आई, प्लस या सब्ट्रैक्ट जो भी होता है वो करके सिंप्लीफाई कर लें। दूसरा तरीका ये कि इसकी अलग करें, इसकी अलग करें, इसकी अलग कैलकुलेशन, इसकी अलग करें और सबको ऐड कर दें, तो उसमें जो है एरर के चांस कम रहेंगे। और बाय द प्रैक्टिस की कैलकुलेटर हमारा आंसर सही दे रहा है कि नहीं, अगर हम भागु जोग के आर्डर में भाग, गुणा, जोड़, घटाना, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में अगर हमारा आंसर सही दे रहा है कैलकुलेटर तो हम कैलकुलेटर से करें। मैंने 2-3 बार ट्राई मारा है कैलकुलेटर से, बट जो आंसर आया मेरा वो तीन बार किया मैंने, तो तीनों बार डिफरेंट आंसर आया कैलकुलेटर से। तो फिर मैंने कैलकुलेशंस जो हैं वो बाय हैंड, मतलब मैं बिना कैलकुलेटर की हेल्प से की, और लास्ट वाली मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से कर ली, और मेरा आंसर जो आया वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आया। उसमें जो एरर थी वो 0.01 से 0.09 के बीच में आई। अगर इतनी एरर आती है कि 0.01 से 0.9 तक आती है तो आंसर हमारा चल जाएगा। अगर मैं चेक करता होता कॉपी तो मैं तो, अगर इतनी एरर ही होती मामूली सी, तो मैं पूरे मार्क्स देता। अब मुझे एग्जामिनर का माइंड का तो नहीं पता कि वो भाई किस माइंडसेट से चेक कर रहा है। बोर्ड्स वगैरह के एग्ज़ाम में 12th तक तो हमें पूरे मार्क्स दे दिए जाते थे, मतलब इतनी जो है राइटिंग पे, बट जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो परफेक्शन मांगते हैं कैलकुलेशन में, आंसर्स में, और वो नंबर्स जो हैं कट कर लेते हैं ज़रा भी अगर कहीं पे कुछ उन्हें मिस्टेक लगती है। तो 46, और देखिए मैंने क्या कैलकुलेशन करके लगाई है मैनुअली, मतलब मैंने कैलकुलेटर की हेल्प बहुत ही कम ली है। मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट को हटा के यहाँ 10 लगा लिया और 10 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई और 2 चौक 8 हो गया। सही है, इजी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि 0.4 को 0.4 को 2 से काट दिया तो ये 0.2 मिला, और 0.2 की जब 5 से मल्टीप्लाई होगी -5 से तो माइनस का बन जाएगा, और ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव और नेगेटिव का साइन मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे। तो जो हमारी थर्ड टर्म आएगी वो पॉजिटिव की आएगी, एक बात तो गारंटीड है। और 1 बना था और 1 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, 1 में से 0.4 चला गया 0.6। सही है, बिना कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन हो रही है। इधर 2 से 2 कैंसिल कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या था 0.4 - 1, छोटा छोटा लिखा है, स्पेस कम है। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या किया है मैंने। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, इसे अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, 0.4 को ऐसे ही छोड़ा और इसमें हम माइनस करते हैं। दोनों टर्म में माइनस में है बात की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फोर्थ टर्म भी प्लस की रहेगी। तो ये हुआ है 0.6 और मल्टीप्लाई हुई है 1.6 से, डिवाइडेड बाई 3 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि 4 से इसे
कैंसिल कर लिया, 0.1 बचा इधर से, और 3 से क्या कैंसिल कर लिया, 3 को। और अगर हम साइन देखें, माइनस का ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इवन नंबर ऑफ माइनस है तो मल्टीप्लाई करके प्लस बनेंगे, मतलब कि 5वीं टर्म भी पॉजिटिव आने वाली है। तो 0.1 की मल्टीप्लाई हुई, इधर से बचा 0.6, इधर से बचा 1.6, इधर से बचा 2.6, और डिनोमिनेटर में बचा 2। अब 2 से हम किसे कैंसिल कर सकते हैं, जिसे मर्जी हो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 0.1 बचा था, और 3 से 3 कैंसिल कर दिया था, 3 से 3 कैंसिल कर दिया था, और 3 हमारा छूट गया था कैलकुलेशन में एक बार। इनटू में क्या था हमारा, टेबल से आया था ना आंसर, टेबल में आया था -3, ठीक है। और 2 से अब हम कैंसिल कर रहे हैं, किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम 1.6 को कैंसिल कर दें, 2.6 को कैंसिल करते हैं तो 1.3 आएगा। अब ये कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से भी कर सकता हूँ, और मैं बिना कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकता हूँ। तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प के बिना क्या कर रहा हूँ, तो 1.6 इस देखिए कि मल्टीप्लाई हो रही है 1.3 से। 2 पॉइंट से बाद 2 नंबर है, तो जो आंसर आएगा उसमें लास्ट के 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा। तो 13 छंग 13 पंजे 65, 13 छंग 78, हासिल लगे 7, 13 एकम 13 और 7 20, 2.08 ये हो गया 2.08। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.6 की 0.1 से है, तो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे 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 6 0 0 2 0.06, ठीक है। इधर देखते हैं कैंसिल आउट हो रहा है, 0.2 हो गया, यहाँ से मिला 46 प्लस 8.6 हो गया ये, और इक्वल हो गया ये 48.6 प्लस, अब इनमें मल्टीप्लाई करनी है। 0.4 की 0.2 से होगी, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है ना। अभी ऐसे ही कैलकुलेशन की थी, और इनटू में होगा 1.6, और इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया ये 0.06 इंटू 1.3 बिना कैलकुलेटर की। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी मैं बिना कैलकुलेटर के यूज़ कर रहा हूँ। 0.08 की मल्टीप्लाई हुई 1.6 से। मैं चाहता डायरेक्ट आंसर भी लिख देता, बट कुछ क्वेश्चंस तो हमें कम से कम कैलकुलेशन करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम सोचें कि बिना कैलकुलेशन किए सीधे हमें वो तो आता ही है सिंप्लीफिकेशन, और हम एग्ज़ाम में जाके बिना प्रैक्टिस किए जल्द कर देंगे तो नहीं होगा आपसे। आप या तो अटक जाओगे या कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगी। अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं हमेशा के लिए। तो देखिए 16 8 128, हासिल लगे 12, सही है ना। और इधर लगा लें क्या 0, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, ठीक है ना। 0.128, एक बार मैं अलग अलग करके भी देख लूँ कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 6 48, हासिल लगे 4 0 8 0 0 8 4 12, हासिल लगा 1, और यहाँ पे 0 था ना, 0.128, बिल्कुल राइट। किसकी की है मैंने मल्टीप्लिकेशन, 0.08 इंटू 1.6। तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ना, 48.6 प्लस 0.128 प्लस यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है यार, ये 48 थोड़े ना होगा, 40 और 8 होता है 48, 46 8 होते हैं 54, 54.6। कैलकुलेशन करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है। फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई अगर यहाँ से तो आगे के नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत फोकस के साथ करनी चाहिए। और 0.06 की मल्टीप्लाई हो रही है 1.3 से,
तो यहाँ पे कर लेते हैं 0.06 इंटू 1.3, 13 से करते 78 हासिल लगे, 7 और फिर 0, तो 3 के बाद पॉइंट है 0.078 आएगा। अलग से दोबारा से करके सेकेंड मेथड से कर रहा हूँ, 3 छक्का 18 से लगा 1 0 1 6 0 0 8 6 7 0, बिल्कुल राइट 0.078। अब हम ऐड करेंगे किसे 0.078 और 0.128 ऐड किया, 8 8 16 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 हासिल लगा 1 2, 8 8 16 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 हासिल लगा 1 और 1 2, 0.206 और इसमें ऐड हो रहा है 54.6, तो ये हुआ 54.806। तो जो आंसर है ना, पिछली बार मैंने कैलकुलेशन किया था तो ये आया था आंसर 54.8256, इस बार मैं कर रहा हूँ 54.806। अब मुझे नहीं पता ये कैलकुलेशंस में कहाँ पे भी माइनर सी भी मिस्टेक हुई, बट हमारा जो आंसर है पॉइंट के एक डिजिट तक अगर सेम आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, देखिए एरर कितनी है 0.02 की है, और हमारा आंसर में एरर मैं बता रहा हूँ 0.01 से 0.09 तक की चलेगी, तो एरर जो है वो काफ़ी कम है, तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन करने पे। अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ दिमाग वाला तो मेरे हिसाब से तो मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। अगर 0.1 तक कैलकुलेशन एक्यूरेट है, F 1825, ये हमारा आंसर आ गया। और अगर हम किसी और बार कैलकुलेशन करें तो ये 54.8 समथिंग कुछ और दे सकता है। अगर हमने कैलकुलेशन का तरीका बदल दिया, कैलकुलेटर से किया, तो कैलकुलेटर जो है वो मैं और अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू देता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आंसर्स आते हैं इसमें अप्रॉक्सीमेशंस में ही आते हैं, बट जो एरर है वो थोड़ी कम रहनी चाहिए। जैसे 0 पॉइंट डेसिमल के बाद में 1 पॉइंट तक वैल्यू ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। लॉजिकली मेरे को तो यही फील आ रही है। तो ये है 54.8। अब मैंने बोला था कि 46 और 66 के बीच में आएगा, तो अगर हम देखें कि ये 45 के अप्रॉक्सीमेट है, तो ये 46 से जो है वो 9 ज़्यादा है, और 66 से जो है वो 66 से जो है वो 11 कम है। तो अगर हम इनका एवरेज निकालें तो लगभग 56 के अप्रॉक्स ही आएगा। हाँ 56 के अप्रॉक्स है, 72 40 102 112 56 दूनी 112 56, हाँ 56 एवरेज। और 1895 जो है ना थोड़ा 4 ही ज़्यादा है 91 से, तो एवरेज थोड़ी वैल्यू कम आनी चाहिए। और 1901 से 6 कम है, तो 56 से थोड़ी और कमी आई है वैल्यू, तो हमारे लगभग जो एवरेज में आंसर आया है वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल ठीक आया है। तो इस तरह से हम जो है बाय द हैंड कैलकुलेशन कर सकते हैं और बाय द कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। जितनी बार मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ उतनी बार आंसर जो है वो मेरा थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में डिफरेंट आता है। तो मेरे हिसाब से एरर अगर बहुत कम है तो मार्क्स जो है ना वो पूरे मिलने चाहिए। अभी देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा हो चुका है। चलो वीडियो का अभी हम एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, तो वीडियो जो है मैं अभी यहीं एंड करने वाला हूँ। इसके बाद मैं पार्ट में कंटिन्यू करूँगा न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला कैसे करके फार्मूला लगा के कैसे आंसर निकालते हैं, और देन न्यूटन फॉरवर्ड से भी इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उससे करेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए।